हेलो बच्चों, तो हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9 का सोशल साइंस। ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, ये जो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस सभी क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देखिए और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के पास आप एक बार वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी क्वेश्चन को देखें किस तरह से है। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस सभी सवालों को अच्छे से करके जाइए एग्जाम देने। ठीक है, तो फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्या है कि इतिहास से सबसे पहले क्या है, देखिए कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, तो ये फ्रांस का सम्राट था। कहाँ का सम्राट था, तो फ्रांस का सम्राट था ये नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, हु वाज नेपोलियन बोनापार्ट, तो ये फ्रांस का सम्राट था। आगे देखिए कि 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं। 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं, तो ये अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है 1917 में जारशाही के पतन की घटना को। नेक्स्ट है हम लोग का आगे सवाल है, लेनिन कौन था। तो लेनिन कौन था, तो ये बोल्शेविक पार्टी का नेता था। ठीक है, बोल्शेविक पार्टी का नेता लेनिन था। नेक्स्ट है हम लोग का कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, तो उसमें ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, रूस थे। कौन कौन से देश, तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये मित्र राष्ट्र में शामिल थे। आगे हम लोग का कि सन 1600 में भारत की कुल भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था। 1600 में भारत की कुल भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था, तो ये जो है हम लोग का छठा भाग, क्या बोले हम, तो छठा भाग ये भूमि कृषि अधीन था। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई। तो ये हुआ था 1864 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1864 ईस्वी में भारतीय वन सेवा की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है हम लोग का भाबर किसे कहते हैं। तो भाबर किसे कहते हैं, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका को भाबर कहते हैं। क्या बोले हम, कि पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका को भाबर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का सवाल, सभी को आप लोग को याद कर लेना है। अब कॉमन्स किसे कहते हैं, तो कॉमन्स ये है साझा जमीन को कहते हैं। किसको बोलते हैं कॉमन्स, तो ये साझा जमीन को। ठीक है, व्हाट इज कॉमन्स, तो एक कॉमन लैंड। ठीक है, 8 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। आगे हम लोग का क्या, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। तो क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, 22 गज होता है। कितना होता है, तो 22 गज होता है क्रिकेट पिच की लंबाई। नेक्स्ट है हम लोग का कि भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था। तो ये भारत में स्वदेशी आंदोलन, और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो इसका नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी इनका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी इसका नेतृत्व कर रहे थे असहयोग आंदोलन को, ताकि ये भारत के लोग जो है यहाँ से भाग सके। ठीक है, अगर हम लोग उसका वस्तु सबको हम लोग खरीदबे नहीं करेंगे, तो हम ये अंग्रेज लोग जो है कैसे हम लोग पास बेचेगा कुछ भी सामान को। ये सब के चलते ये स्वदेशी आंदोलन किया गया था कि हम उनका कुछ भी इस वस्तु को उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का, अब जोग्राफी से आते हैं हम लोग। जोग्राफी में क्या क्या सवाल पूछा गया है, देखिए कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। तो ये नेपाल देश को छूता है। किस देश को छूती है, ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम किस देश की सीमा को छूती है, तो ये नेपाल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हम लोग का 12 नंबर सवाल कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तट्टी को क्या कहते हैं। तो गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तट्टी को कन्नड़ के नाम से जाना जाता है। क्या के नाम से जाना जाता है, कन्नड़ के नाम से। नेक्स्ट है हम लोग का नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ये नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। कहाँ से बोले हम, तो अमरकंटक से। नेक्स्ट है हम लोग का सवाल, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम में
भाग में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो ये कौन सा उत्तर पश्चिम भाग में मतलब ये वर्षा के लिए उत्तरदायी है, कौन सा कारण है? तो हम लोग का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख नंबर, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है कि सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले। ठीक है, 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हम लोग का परिणाम है, तो परिणाम क्या है? दर है या उच्च मृत्यु या उच्च या अधिक? तो इसका हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, दर, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हम लोग का कि ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? पुडुचेरी या लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार या दीव और दमन? तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? तो लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर ये है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय झील वाली झील है? तो लवणीय वाली झील कौन है? सांभर है। क्या बोले हम? सांभर। उन्हें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का कि भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में कब होता है? तो भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो ये जून का महीने में हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ पे जून होगा, जून के महीने में प्रारंभ, जून हो जाएगा। ठीक है, जून के प्रारंभ में। आगे हम लोग का अब ये नागरिक शास्त्र से, सिविक्स से है। सबसे पहला नंबर सवाल क्या है कि चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक ये सल्वाडोर आयंदे थे। ठीक है, सल्वाडोर आयंदे, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम लोग का एनक्रुमा किस देश के पहले राष्ट्रपति बने? तो एनक्रुमा किस देश के पहले राष्ट्रपति बने? तो ये बने थे घाना के। ठीक है, घाना, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा राइट आंसर। आगे है कि इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? अब लोकतांत्रिक इनमें से कौन सा तरीका नहीं है उसको देखना है। तो अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना, या अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना, या सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना, या सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना। तो ये हो जाएगा इसका गलत, मतलब ये सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा था इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है, तो ये लोकतांत्रिक नहीं है। ठीक है, ये रिश्वत देना ये सब लोकतांत्रिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्या बोले हम? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का सवाल दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, या स्त्रियों और पुरुषों का, या गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का, यानी गोरे मतलब गोरों की संख्या कम और कालों की संख्या ज़्यादा, या रंगीन चमड़े वाले बहुसंख्यक और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। तो इसमें किसके बीच टकराव हो रहा था? मतलब ये संविधान निर्माण में यानी दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में किनका बीच टकराव हो रहा था? तो ये हो जाएगा हम लोग का गोरे अल्पसंख्यक। ठीक है, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का, इसके चलते वहाँ टकराव हो रहा था। नेक्स्ट है हम लोग का कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता? तो भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं देता? तो इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, ये वाक्य सही कारण नहीं देता है। ठीक है, भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, ये वाक्य गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग का कि मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन काम करता है?
तो मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में ये भारतीय न्यायपालिका कार्य करता है। कौन काम करता है? तो भारतीय न्यायपालिका। आगे है भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। तो भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। आगे हम लोग का कि भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार के मौलिक प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए गए हैं? तो 6 प्रकार का। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। तो ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग का विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हम लोग का सवाल, तो पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या था? तो पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम था, क्या था? तो ये हो जाएगा हम लोग का शाहपुर था। ठीक है, शाहपुर। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की गई? सबसे पहले कृषि कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ इस राज्य में सबसे पहले कृषि शुरुआत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का सवाल कि खरीफ फसल किस मौसम में होता है? अब खरीफ फसल में क्या क्या आता है? तो खरीफ फसल में आ जाएगा हम लोग का धान, ठीक है, और मक्का, ये सब हो जाएगा हम लोग का खरीफ फसल में। तो खरीफ फसल किस मौसम में बोया जाता है? तो खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, वर्षा पर निर्भर होता है। अगर उसको पानी अधिक नहीं मिलेगा, पानी अच्छे मात्रा में नहीं मिलेगा, तो वो फसल भी अच्छा उपज नहीं होगा। नेक्स्ट है हम लोग का कि कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो जनसंख्या की गुणवत्ता को किसके कारण जनसंख्या यहाँ बढ़ रहा है? तो साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें सभी। तो इनमें सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ये सभी इसका गुण है, साक्षर दर होना चाहिए, लोगों का स्वास्थ्य होना चाहिए, कौशल निर्माण होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का सवाल, अब है हम लोग का कि भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? अभी जो आप भारत में देख रहे हैं वो बहुत अधिक मात्रा में बेरोजगारी हैं, ऐसे दिखता है। ठीक है, तो ये भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बताना है, इस क्वेश्चन को बताना है। ठीक है, क्या अशिक्षा, यानी जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो बेरोजगार हैं? हाँ, वो लोग तो हैं। फिर अस्वास्थ्य, यानी जो स्वास्थ्य नहीं रहेंगे तो क्या वो कोई भी काम कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे, यानी ये भी बेरोजगार हो गया। फिर गरीबी भी देखा जाए, उनके पास कुछ करने के लिए, यानी कुछ भी चीज़ करने के लिए थोड़ा सा पैसा चाहिए ही चाहिए, पूंजी चाहिए, तभी वो कुछ कर पाएगा। ठीक है, तो गरीबी होने के कारण उसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो कुछ कर सकता है। ठीक है, तो ये भी हो जाए बेरोजगार में। तो इनमें सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का सवाल कि NSSO का पूरा नाम क्या है? तो NSSO का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। क्या बोले हम? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO का पूरा नाम है। ठीक है, इसको आप लोग को याद कर लेना है अच्छे से। आगे हम लोग का कि निर्धनता रेखा का निर्धारण करने की कितनी विधियां हैं? तो निर्धनता रेखा का निर्धारण करने की 2 विधियां हैं। ठीक है, 2 विधियां निर्धनता रेखा का निर्धारण करने के लिए। आगे उड़ीसा तथा बिहार का निर्धनता अनुपात क्या है? तो उड़ीसा तथा बिहार का निर्धनता अनुपात क्रमशः 47 और 43% है। ठीक है, क्रमशः मतलब 47 और 43%। नेक्स्ट है बफर स्टॉक क्या होता है? तो ये बफर स्टॉक क्या होता है, देखिए, अब सरकार जो है मतलब आम जनता से, मतलब हम लोगों से ही जितना भी अनाज पैदा होता है उसको लेती है, फिर वो एक बफर स्टॉक में वो अनाज का भंडार, यानी अनाज सबको वहाँ रखा जाता है।
ठंडा मतलब कूल ठंडा रहता है तो वो ख़राब नहीं होता है, ठीक है। वो बफर स्टॉक उसी को कहा जाता है जिसमें अनाज का भंडार रहता है, जो सरकार लेते हैं हम लोग से ही, मतलब किसानों से ही अनाज लेते हैं, फिर वहाँ रख देते हैं उसको, ठीक है। तो ये वहाँ पे अनाज रखा जाता है, अनाज को भंडार किया जाता है। तो ये सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, या गरीबी व्यक्ति द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, या अमीर व्यक्ति द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, या व्यापारी द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। तो ये सरकार लेते हैं अनाज, उसके बाद वहाँ पे जमा करते हैं, फिर वो हम लोग के लिए काम आता है। फिर सरकार उसी में से सभी लोगों को राशन देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बफर स्टॉक। आगे है कि खाद्य असुरक्षित कौन वर्ग है। तो खाद्य असुरक्षित कौन वर्ग है, तो इसमें हो जाएगा हम लोग का ये भूमिहीन श्रमिक हो जाएगा, फिर पारंपरिक दस्तकार हो जाएगा, फिर निराश्रित तथा भिखारी ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्या बोले हम, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हम लोग का क्लास 9 के लिए ये 40 सवाल था। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस सभी सवालों को कर लेना है आपको, और सभी सवालों को अच्छे से आप याद कर लेंगे। अगर बार बार वीडियो देखते रहेंगे तो आपको पूरा क्लियर याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से काम करना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कब है, तो आपका एग्ज़ाम है 29-30 को, ठीक है। 29-30 को आपका एग्ज़ाम है, 29-30 को। इसलिए आपको 30 तारीख को आपका पहला सीटिंग में ही ख़त्म हो जाएगा, और 29 को रहेगा फर्स्ट सीटिंग, और सेकेंड सीटिंग, दोनों सीटिंग में रहने वाला है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और अपने आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के पास आप वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। शेयर करना है आपको सभी के पास, वीडियो शेयर करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।